बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं एक बच्चे नंबर जब 1 की खेल कूद से आते हैं और अक्सर गिर जाते हैं तो उनके अक्सर सर के ऊपर इस तरह का हेमाटोमा सा बन जाता है। तो अब ये काफ़ी दर्द का बायस भी बनता है। तो इस हेमाटोमा के लिए सबसे बेहतरीन यही तरीका है कि आप इस हेमाटोमा को कम करने के लिए इसके ऊपर इस तरीके से आइसिंग कर लें। ये बॉटल्स अक्सर मेडिकल शॉप पे हमें मिल जाती हैं या किसी मेडिसिन में भी इंसुलिन वगैरह में निकलती हैं। तो ये बॉटल बड़े काम की चीज़ है। ये जेल बॉटल्स होती हैं। इसके अलावा जेल पैड्स भी मिलते हैं, वो भी आप आइसिंग करके ये हेमाटोमा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट आइसिंग करें। आइसिंग के बाद जो हमारा हेमाटोमा है काफ़ी हद तक बैठ जाएगा। ऑइंटमेंट कोई दर्द की लेके इसके ऊपर लगा लें तो आपका जो फोरहेड है बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाएगा। फिंगर हमारी बड़ी पेनफुल हुई है। अक्सर ये होता है कि बर्तन धोते हुए या कोई नाखून की जड़ निकल जाती है बाहर, तो उसकी वजह से ये फिंगर में हमारे पस पड़ जाती है और बहुत तकलीफ़ दे होती है और इतनी ज़्यादा इसकी पेन होती है कि ये बर्दाश्त से बाहर होता है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, प्याज की एक फांग को फोक के ऊपर लगा लेंगे। प्याज को इस तरीके से आग पे हम थोड़ा गरम करेंगे, इतना गरम करेंगे कि बस ये लगाने वक्त काबिल बर्दाश्त हो। और हल्दी और प्याज में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इस पस को नरम करके आपके जो एप्सिस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती हैं। जितने भी आपको ये टोटके हैं या हैक्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, इसलिए क्योंकि ये हमारी नानी के दौर के सारे हैक्स हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अब हमने इस फिंगर के ऊपर इस प्याज को बांध लेना है। पहले हम इसके ऊपर रख के हल्की हल्की सी इसको हीट देंगे ताकि जो हमारी फिंगर है उसका जो एप्सिस है वो हल्का सा नरम पड़ जाए। इसके ऊपर रख के इसको हल्की सी हीट दें। हीट देने के बाद ये काबिल बर्दाश्त हद तक अब गर्म हो चुका है। तो इसको इस तरीके से हल्दी वाला हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे और प्याज को फिंगर के ऊपर रख के इस तरीके से हम इसको पट्टी के साथ बांध देंगे। रात भर हमने इसको पट्टी के साथ बांध देना है और ये सुबह उठेंगे तो आपका ये जो बीच में से पस है फिंगर के ये बाहर निकल जाएगी और आपका जो ज़ख़म है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी ऑइंटमेंट लगा करेंगे तो आपका ये बिल्कुल फिंगर ठीक हो जाएगी। आपका कोई भी ज़ख़म हो जाए और ज़ख़म में से ब्लड इतना ज़्यादा निकले कि वो बंद भी ना हो। अक्सर ये होता है कि बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है जिससे जो ज़ख़म के गिर्द जाला सा बनता है और वो नहीं बनता और ये ब्लड बंद नहीं होता। तो इसके लिए अनार के छिलके ड्राई कर लें और अनार के छिलकों को पीस लें। पीसने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में बना लें और ये घर में लाजमी रखें। तो जब इस तरह से आपका ब्लड ना बंद हो रहा हो तो ये अनार का पाउडर आप इसके ऊपर छिड़क दें ज़ख़म के ऊपर, तो फ़ौरन आपका ब्लड बिल्कुल बंद हो जाएगा। खाना बनाते हुए या वैसे ही आपका हाथ कभी जल जाता है और रेडनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। रेडनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है तो इसके लिए बहुत बेहतरीन हल है कि शहद खालिस हर घर में मौजूद होता है। तो आप इस शहद को इसके जले पर इस तरीके से आप शहद का लेप कर दें तो आपकी ये जलन जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर छाले बन गए हैं तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें और एलोवेरा जेल को इस तरीके से सेंटर से कट करें और इसे आप अपने ज़ख़म के ऊपर ये रख के, तो रखने के बाद इसको आप पट्टी से बांध दीजिए और तकरीबन 1 दिन में ही आपके ये छाले बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि आपका जो ज़ख़म है कितना बेहतर हो गया है।
चेहरे पर एक्नी बनना एक मामूली सी बात है, तो इसके लिए आप लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन पर हल्की सी नाइफ़ के साथ कट लगा लें और कट लगाने के बाद इसको अपने एक्नी के ऊपर इस तरीके से रख के इसका रस इसको लगाएं तो आपके जो एक्नी है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। ईचिंग की वजह से ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ईचिंग का क्या इलाज करेंगे। ईचिंग का बेहतरीन इलाज ये, आप फटकरी ले लें, इसको हल्का सा गीला कर लें और गीला करने के बाद इसको हाथ पर अच्छी तरह से या ईचिंग वाली जगह पर जहाँ ख़ारिश है उसको अच्छी तरह से रगड़ें तो आपकी जो ईचिंग है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये ईचिंग बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रही तो आप ये फटकरी का पाउडर बना लें, तो इसमें आप नारियल का तेल मिक्स कर लें तो उसको लेप के तौर पे आप यूज़ करें। चेहरे और बॉडी पर इस तरह के मसे बन जाते हैं और ये बड़े बुरे और बदनुमा लगते हैं, तो इन मसों का क्या इलाज करेंगे। इन मसों का बेहतरीन इलाज, ऑयल ले लें और रात को सोने से पहले या डे में जब भी आपको टाइम मिले तो इस कैस्टर ऑयल को कॉटन बड के अंदर इस तरीके से डिप करें और डिप मसे वाली जगह पर इस तरीके से आप इसको लगाएं। 5 से 8 दिन में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इस रेमेडी के फास्ट रिज़ल्ट लेने के लिए आप कैस्टर ऑयल में डिप करने के बाद इसको हल्का सा सोडा बाइकार्ब लगाने के बाद अपने मसे पर लगाएंगे तो इसका जो असर है बहुत जल्दी होगा और आपका मसा बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। जिस्म में ख़ारिश बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मौसम अभी आने वाला है बरसात का और हबस का मौसम, तो ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे बच्चे अक्सर इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इसका बेहतरीन हल है कि जब भी ये नहलाएं बच्चों को तो उसके लिए ये फटकरी पानी में इस तरीके से 2 दफ़ा इसको रोल देने के बाद इस पानी को बाद में अपने जिस्म के ऊपर उंडेल लें या बच्चों के जिस्म के ऊपर, तो इससे आपकी जो ख़ारिश है मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। हमारे सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है और उसके लिए हम तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि 1 से 2 दफ़ा वॉश के बाद डैंड्रफ हमारी फिर से वापस आ जाती है। उसका हल बेहतरीन यही है कि जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद और शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों में हाफ कप सिरका वाइट ले लें और 1 टेबलस्पून आप शुगर का ले लें और इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लें, यकजा कर लें और यकजा करने के बाद इसको बालों में लगाएं तो आपकी डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वापस नहीं आएगी। बदलते मौसम के साथ साथ हमारे बच्चे भी बड़े बीमार रहने लगे हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, ख़ास तौर पे उन बच्चों में जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि विटामिन ए एंड डी के जो फिश ऑयल कैप्सूल है आप वो उनको लगातार रोज़ का 1 या 2 आप लाजमी दें ताकि बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और ज़ुकाम से भी फ़ायदा हो। और ये कैप्सूल इस तरह के सॉफ्ट जेल में या फिर ऑयल फॉर्म में आते हैं। हल्के से बच्चों में नमूनिया के साइन आपको नज़र आ रहे हैं और तो कावा बनाते वक्त आप मोटी इलायची, दालचीनी और इसके अलावा जो सौंफ है उसका इजाफ़ा कर लें और सफ़ूफ बना के अपने पास डिबिया में सेव कर लें। अगर तो आपकी रनिंग नोज़ है तो आप इसमें अदरक का इजाफ़ा कर लें और साथ शहद मिक्स कर लें तो ये ज़ुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपको मेरी फिंगर पर ये एब्सिस सा नज़र आ रहा होगा तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अक्सर ये दराज में हाथ आने की वजह से ये एब्सिस सा बन जाता है, ब्लड इसके अंदर जमा हो जाता है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। खुदा ना करे ये आपके साथ भी मसला हो, और अगर ऐसा हो जाए तो आप गरम एक सुई ले लें और इसको आग पर इस तरीके से गरम करें कि ये स्टेरलाइज हो जाए और इस एब्सिस के अंदर लगाकर जमा हुआ ब्लड को बाहर निकाल लें और इस तरीके से कोई भी एंटीसेप्टिक ट्यूब लगा लें तो आपका ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काम करने को दौरान या वैसे ही आपके घुटने में या हाथ में कभी कभी इतनी सी दर्द उठती है कि आपसे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी
आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। पेन किलर वगैरह लें तो आपकी ये हाथ की जो दर्द है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो उस दर्द के लिए जो ख़त्म ना होती हो, गर्म करने के बाद मैं इस वक्त कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं या आपके पास कोई भी और ऑयल घर में मौजूद हो आप वो ले लें। लेने के बाद ऑयल को थोड़ा सा गर्म करें और गर्म करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने नमक डाल दिया है। बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि नमक के जो ज़र्रात हैं वो अच्छी तरह से इस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएं। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसके जो बुलबुले निकल रहे हैं, इसकी जब आवाज़ बंद होगी तो आप समझ जाएं कि आपका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। पानी ड्राई होने के बाद देखें कुछ इस तरह से ये हमारा क्रीमी फॉर्म में टेक्सचर आ जाएगा। इस क्रीम के ऊपर मैंने हल्दी को डाल दिया है। इस क्रीम के साथ ही मिक्स कर लें। आप कोई कपड़ा ले लें और कपड़े को इसके ऊपर, इस क्रीम के ऊपर इस तरीके से रख के क्रीम को तवे से उठा लें। ये देखें हमारा ये एक ज़बरदस्त सा लेप तैयार हो गया है। तो अगर कोई जादू वाला लेप कहें तो ये कम ना होगा क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त लेप है। आप इसको अपनी इस दर्द के ऊपर रख के इस तरीके से आप हल्की सी सिकाई करें। इसको इस तरीके से हीट दें ताकि जहाँ पर आपकी दर्द है वो उसमें कमी आ जाए। हीट देने के बाद आप 1 दिन के लिए इसके ऊपर पट्टी कर लें तो आपकी पुरानी से पुरानी दर्द भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अक्सर चोट लगने की वजह से इस टाइप में नील बन जाता है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो इस नील पर भी हम आइसिंग करेंगे तो हमारा ये नील बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं भरपूर उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप एक काम करने को दौरान के साथ साथ ही आपके हौसलामंद और अच्छा डॉक्टर भी साबित होंगी। तो कभी कभी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।